फिल्म की शुरुआत में हम मिलते हैं मिन्हू से, एक सफल बिजनेसमैन जो हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड किम की हत्या के आरोप में जमानत पर जेल से बाहर आया है। जेल से निकलते ही मिन्हू तुरंत अपनी वकील को फोन करता है ताकि वो इस मुश्किल केस पर बात कर सके। वकील को केस लड़ने के लिए हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए होती है। वो मिन्हू से पूछती है कि उस दिन होटल में क्या हुआ था, किम की मौत कैसे हुई और उस पर इल्जाम कैसे लगा, पुलिस को किसने बुलाया। उसे हर बात विस्तार से जानने की जरूरत है। इन सवालों के जवाब देते हुए कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन किम का खून हुआ था उस दिन मिन्हू किम से मिलने एक होटल गया था। मिन्हू बताता है कि वो और किम बातें कर रहे थे कि अचानक मिन्हू ने होटल के बाहर पुलिस को देखा। मिन्हू डर गया, वो बस वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाता एक आदमी वहां आया। उसने मिन्हू के सिर पर हमला कर दिया जिससे वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि किम कमरे में नहीं थी। वो वॉशरूम में गया और वहां किम की लाश पड़ी हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पुलिस कमरे में आ गई और उसे कातिल समझकर गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में वापस आकर वकील मिन्हू से कहती है कि वो पूरी तरह से सच नहीं बता रहा है। उसने पुलिस फाइल देखी है और सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं। उस कमरे में किसी तीसरे व्यक्ति का कोई निशान नहीं मिला। वह मिन्हू से सच बताने के लिए कहती है। वो जानना चाहती है कि वो क्या छुपा रहा है। मिन्हू काफी देर तक चुप रहता है। फिर वकील उसे एक लड़के की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि क्या वो इस लड़के को जानता है। ये लड़का कुछ दिन पहले गायब हो गया था। मिन्हू तस्वीर देखकर साफ इनकार कर देता है कि वो उसे नहीं पहचानता, लेकिन जब वकील कहती है कि वो सच कह रहा है तो मिन्हू इस लड़के की कहानी बताने लगता है। कहानी एक और फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ महीने पहले मिन्हू अपनी गर्लफ्रेंड किम से मिलने जा रहा था। मिन्हू शादीशुदा था और अब उसे इस रिश्ते की वजह से अपनी पत्नी को धोखा देने का पछतावा हो रहा था। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड किम से कहता है कि वो जल्द ही इस रिश्ते को खत्म कर देगा। किम, जो उस समय गाड़ी चला रही थी, ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसका ध्यान ड्राइविंग से भटक जाता है। उसे सामने से आ रही कार भी दिखाई नहीं देती। इससे पहले कि इन लोगों का एक्सीडेंट होता, किम तेजी से अपनी कार को ड्रिफ्ट करती है और दोनों कारों को टकराने से बचा लेती है। ऐसा करने से उसकी कार तो बच जाती है, लेकिन सामने वाली कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब किम और मिन्हू बाहर आते हैं तो दूसरी आदमी की कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी होती है। किम आती है और दरवाजा खोलकर देखती है। कार में जो लड़का था उसकी मौत हो चुकी थी और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसकी तस्वीर के बारे में वकील मिन्हू से पूछ रही थी। इस लड़के का नाम हान था। मिन्हू बताता है कि उस लड़के की मौत देखकर वो बहुत डर गया था। वो पुलिस को फोन करने ही वाला था, लेकिन किम ने उसे रोक दिया और कहा कि इस सड़क पर किसी ने उन्हें नहीं देखा। वे बेवजह पुलिस को बुलाकर इस मामले में फंस जाएंगे और उनकी बदनामी भी होगी। बेहतर है कि वे उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दें और चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। अब इससे पहले कि ये लोग हान की लाश को कहीं ठिकाने लगाते, वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस की गाड़ी देखकर मिन्हू फिर से डर जाता है, लेकिन किम नहीं डरती। जब पुलिस वहाँ आकर एक्सीडेंट वाली कार को देखती है तो वे पूछते हैं कि क्या समस्या है। किम बहुत आसानी से झूठ बोल देती है कि कुछ नहीं, बस उनका एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने आपस में मामला सुलझा लिया है। यानी उसने पुलिस के सामने ऐसा नाटक किया कि सामने वाली जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है वो हान की नहीं बल्कि मिन्हू की कार है। उसने पुलिस के सामने अपनी कार इंश्योरेंस कंपनी को भी फोन किया, जिसकी वजह से पुलिस को कोई शक नहीं हुआ और पुलिस वहां से चली गई। पुलिस के जाते ही किम मिन्हू से कहती है, तुम तो हमारा रिश्ता खत्म करना चाहते थे, है ना? आज से हमारा रिश्ता खत्म। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो एक राज रहेगा, जैसे हमारा रिश्ता एक राज था। जाते समय तुम हान की कार यहाँ से ले जाना। मिन्हू हान की कार लेकर वहां से चला जाता है, जबकि किम अपनी कार में जाकर बैठती है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। किस्मत से वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था और उसने किम से पूछा कि क्या कोई परेशानी है, तो किम उसे बताती है कि उसकी कार का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद से वो स्टार्ट नहीं हो रही है। वो आदमी किम की मदद करने के लिए उसकी कार ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कार में बहुत खराबी थी। वो आदमी किम से कहता है कि उसका घर पास में ही है, अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है। किम उसकी मदद के लिए राजी हो जाती है और वो बूढ़ा आदमी किम की कार को खींचकर अपने घर ले जाता है। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उस बूढ़े आदमी ने किम की कार पूरी तरह से ठीक कर दी। किम उसे कहती है कि उसकी कार ठीक हो गई है, वो अब जा सकता है। किम उस आदमी की बहुत आभारी थी। उसके जाने से पहले उसने वहां एक तस्वीर देखी और वो चौंक गई। ये हान की तस्वीर थी जिसे उसने एक्सीडेंट में मार दिया था और जिसकी लाश को वो ठिकाने लगाने वाली थी। अब उसे पछतावा हो रहा था कि जिसे उसने मारा, उसके पिता ने उसकी इतनी मदद की और अब वो बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। एक बहुत ही औपचारिक अंकल ने उससे कहा, इतना समय हो गया, मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया। साथ ही वो अपने बेटे को फोन भी कर रहे थे। अब किम के हाथ में रखा फोन बजने लगा जो हान का था। वो डर गई क्योंकि अंकल ने भी फोन की आवाज सुन ली थी।
किम ने जल्दी से फोन सोफे पर रख दिया और अंकल ने सोचा कि शायद आज उसके बेटे ने फोन नहीं उठाया, और इस तरह किम खुद को संभालते हुए वहां से चली गई। उस एक्सीडेंट को भुलाने के लिए अब वो अपना ज्यादातर समय अपनी पत्नी, परिवार और बिजनेस के साथ बिताने लगा, जिसकी वजह से उसका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर मिन्हू के ऑफिस में उससे मिलने आता है और वो उससे पूछता है कि जिस दिन उसने हाईवे पर यात्रा की थी उस दिन हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था। अगर वो इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ जानता है तो पुलिस को बताए, लेकिन मिन्हू साफ इनकार कर देता है कि वो इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं जानता। हालांकि पुलिस ऑफिसर उसे अपना कार्ड देता है कि अगर उसे उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद आए या पता चले तो वो जरूर बताए। कुछ दिनों बाद मिन्हू को अपनी पत्नी के साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है। तभी न्यूज में उसी एक्सीडेंट की खबर चलने लगती है। यहाँ न्यूज में एक महिला का स्केच भी दिखाया जाता है जो किसी और का नहीं बल्कि किम का स्केच था, और पुलिस बता रही थी कि इस एक्सीडेंट के लिए किम जिम्मेदार है, जिसे पुलिस अब ढूंढ रही है। हान के पिता ने पुलिस को ये बयान दिया था कि किम उसे एक्सीडेंट वाली सड़क पर मिली थी और उसके बाद से किम का कोई पता नहीं चला, इसलिए सारे शक किम पर थे। इसी बीच मिन्हू को किम का फोन आता है। किम उसे एक गुप्त जगह पर मिलने के लिए बुला रही थी। मिन्हू भी बिना किसी देरी के किम से मिलने चला जाता है, जहां किम का हुलिया पहले से बिल्कुल बदल चुका था। किम उसे बताती है कि उसने अपने बाल कटवा लिए हैं और अपना रूप बदल लिया है ताकि पुलिस उसे पहचान न सके। यहाँ किम सिर्फ मिन्हू को हान के कार्ड्स देने आई थी। वो मिन्हू से कहती है कि वो उसके कार्ड्स की डिटेल्स बदल दे ताकि लोग उसे धोखेबाज समझें और पुलिस का ध्यान उनसे हट जाए। मिन्हू किम की बात सुनता है और हान के सभी कार्ड्स की डिटेल्स बदलने के बाद वो उसके कार्ड्स जला भी देता है। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हान के कार्ड्स की बदली हुई डिटेल्स पाती है तो वे सोचते हैं कि हान एक फ्रॉड था, उसने कुछ गैरकानूनी काम किया था और शायद वो पुलिस से बचने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। पुलिस ने सोचा कि उसका गायब होना भी उसकी योजना का हिस्सा था। इसी तरह ये केस बंद हो गया और मिन्हू ने भी बहुत राहत की सांस ली। अब ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पर ध्यान देने की वजह से मिन्हू का बिजनेस भी दिन ब दिन बढ़ने लगा और खूब मुनाफा होने लगा। दूसरी तरफ हान के पिता ने फिर से पुलिस से हान को ढूंढने का अनुरोध किया। उन्होंने पुलिस को यकीन दिलाया कि हान फ्रॉड नहीं था। उन्होंने उन्हें हान के सारे पुराने दस्तावेज भी दिखाए और कहा कि अगर सबूत हान के खिलाफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हान मुसीबत में है। हान के पिता ने पुलिस से अनुरोध किया कि वो फिर से इन्वेस्टिगेशन करे, उस जंगल को जरूर ढूंढे जहां हान की कार आखिरी बार देखी गई थी। हान के पिता के अनुरोध के अनुसार पुलिस ने इस केस को फिर से खोला और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। रात में भी वे जंगल की तलाश में निकल गए। पूरी रात जंगल में ढूंढने के बावजूद उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। अगली सुबह जब हान के पिता घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी दरवाजे पर बेहोश पड़ी है। शायद वो हान का रास्ता देखते देखते थक गई थी और बेहोश हो गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी को उठाया और कमरे में लिटा दिया। अब वो इन सब से थक चुके थे। अपनी पत्नी की हालत देखकर वो बहुत दुखी थे। सीन वापस वर्तमान में आ जाते हैं और हमें मिन्हू वकील के सामने बैठा हुआ दिखाया जाता है। मिन्हू वकील को बताता है कि जिस दिन किम का खून हुआ था उस कमरे में उसके और किम के अलावा हान के पिता भी मौजूद थे। उन्होंने पहले उसे बेहोश किया और फिर किम को मार डाला क्योंकि वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहते थे। वकील ने पूछा, उन्होंने तुम्हें इस केस में क्यों फंसाया? मिन्हू ने कहा, क्योंकि मैंने सच नहीं बोला। उन्होंने मुझे मारा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे जेल भेज दिया और मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाया। हान के पिता के साथ हान की माँ भी इस सब में शामिल थी। जैसे ही वो हान के पिता के कमरे से निकली उसने पुलिस को फोन किया और मुझे गिरफ्तार करवा दिया। ये सब सुनकर वकील उठ खड़ी होती है और मिन्हू से कहती है, जो कहानी तुमने बताई वो बिल्कुल अलग है। अब मैं तुम्हें असली कहानी बताऊंगी। कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन हान का एक्सीडेंट हुआ था कार किम की नहीं बल्कि मिन्हू खुद चला रहा था। अपना रिश्ता खत्म करने के लिए उसने जो भी कहानी बनाई थी वो सब झूठ थी। उस दिन सड़क पर उसका ध्यान नहीं था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और हान की मौत हो गई। किम यहाँ ठीक थी। दरअसल किम पुलिस को फोन करना चाहती थी और मिन्हू ही वो था जिसने उस दिन किम को पुलिस को फोन करने से रोका था, क्योंकि मिन्हू को लगा कि अगर ऐसा कोई मामला पुलिस के सामने आता है तो वो बड़े बिजनेस टाइकून में अपना नाम नहीं बना पाएगा। हालांकि किम को उसके नाम की परवाह नहीं थी। ये मिन्हू ही था जिसने किम को ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। दरअसल हान की लाश को छुपाने की ये सारी योजना मिन्हू की ही थी और मिन्हू इतना चालाक था कि उसने पूरी योजना इस तरह से बनाई कि वो खुद सारे मामलों से अलग रहा और किम हर जगह फंस गई। हान की मौत से किम खुद बहुत दुखी थी। पुलिस भी किम के पीछे पड़ी थी। किम को अपनी पहचान छिपानी पड़ी और अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल सारी सच्चाई छुपाने के लिए राजी नहीं हुआ। आखिरकार एक दिन किम ने हान के पिता को फोन किया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी, और जैसे ही मिन्हू को इस बारे में पता चला वो बहुत गुस्सा हो गया और इसी गुस्से में उसने सचमुच किम को मार डाला। अब क्योंकि उसने हान की हत्या के साथ साथ किम को भी मार डाला था, वो इन सब में फंसना नहीं चाहता था। उसने खुद को भी घायल कर लिया और वहीं बेहोश हो गया।
और फिर उसने ये सारा नाटक किया कि उसे अपने दोस्त की हत्या के मामले में फंसाया जा रहा है। वो मिन्हू को बता रही थी और मिन्हू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे ये जानकर हैरानी हो रही थी कि वकील को सारी सच्चाई कैसे पता चली, जबकि मिन्हू ने कभी किसी को पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। यहाँ वकील उससे कहती है, चिंता मत करो मिस्टर मिन्हू, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे बताओ, तुमने हान और हान की कार कहाँ छुपाई? हान के पास कुछ भी छुपाने का कोई और चारा नहीं था। उसने अपनी कार एक झील में डुबो दी थी। यहाँ मिन्हू एक बहुत ही दर्दनाक कबूलनामा करता है कि जब वो हान की कार को झील में फेंकने गया था तो हान कार में जिंदा था। वह अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन वो जोखिम नहीं ले सकता था। अगर वो उसे छोड़ देता तो उस पर आरोप लग जाते, इसलिए उसने उसे जिंदा पानी में फेंक दिया और मार डाला। मिन्हू से ये सुनकर वकील भी चौंक जाती है कि हान जिंदा था। उसने सोचा था कि हान की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। वकील सोच रही थी कि मिन्हू कितना क्रूर है कि उसने अपनी मौत के लिए एक लड़के को मार डाला। अब वकील उसके सामने एक नक्शा रखती है और उसे वो जगह मार्क करने के लिए कहती है जहां उसने हान की कार को धक्का दिया था। मिन्हू भी पेपर उठाता है और जगह मार्क कर देता है। मार्क करने के बाद वकील पेपर उठाती है और अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर देती है। अपना सामान इकट्ठा करने के बाद वो मिन्हू से कहती है कि लड़का जिंदा था जब तुमने उसे छुपाया था। ये कहकर वो उसका घर छोड़ देती है और अपनी कार स्टार्ट करती है। उसकी कार का टायर एक खाई में फंस जाता है। उसकी कार आगे नहीं बढ़ रही थी। मौसम इतना खराब था कि अगर वो बाहर रहती तो उसकी मौत हो जाती। मिन्हू ने उससे कहा कि अगर वो चाहे तो उसके घर पर रुक सकती है। इस वकील के हस्ताक्षर असली वाले से मेल नहीं खा रहे थे। मिन्हू कंफ्यूज हो गया। कहानी में एक ट्विस्ट था। जो महिला यहाँ आई थी वो वकील नहीं थी, वो हान की माँ थी जो यहाँ उसका कबूलनामा लेने आई थी ताकि उसे पता चल सके कि मिन्हू ने हान और हान की कार कहाँ छुपाई है। जैसे ही मिन्हू को यह एहसास हुआ, उसने हान की माँ पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में दोनों गिर पड़े और दोनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद हान की माँ को होश आया। होश आते ही उसने अपनी रक्षा के लिए एक बंदूक उठा ली, लेकिन मिन्हू ने फिर से कोशिश की और हान की माँ ने उसे गोली मार दी। उसने पुलिस को भी फोन किया। जब पुलिस यहाँ आई तो उन्हें पता चला कि हान की माँ ने मिन्हू को मारने की कोशिश की। उन्होंने उसे कातिल के तौर पर गिरफ्तार कर लिया। मिन्हू अपनी कार में बैठा। जैसे ही वो अपनी कार में बैठा, उसने पुलिस अधिकारियों को पूरी कहानी बताई और मिन्हू का कबूलनामा दिया। उसने पुलिस को वो जगह भी बताई जहां मिन्हू ने हान को मारने की कोशिश की थी। उसे ये जगह मिन्हू से ही पता चली थी। उसके मुताबिक पुलिस ने फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जब उन्होंने उस जगह की तलाशी ली तो उन्हें हान की कार और हान की लाश मिली। इससे साबित हो गया कि मिन्हू ही कातिल है। मिन्हू, जो अभी भी जिंदा था, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हान की मां को रिहा कर दिया गया। मिन्हू का करियर बर्बाद हो गया। वो अभी भी सदमे में था कि ये सब दो बूढ़ों की वजह से हुआ जिन्होंने उसके खिलाफ एक बड़ी योजना बनाई थी। उन्होंने न सिर्फ उसके बेटे की लोकेशन पता की, बल्कि उसे उसकी बाकी जिंदगी के लिए जेल भी भेज दिया। दोनों ने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया। मिन्हू जानता था कि वो अपनी बाकी जिंदगी जेल में सड़ेगा। आखिरकार दोनों अपने बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर रो पड़े। ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी इस रोमांचक फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।